मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हिंदी का एक मॉडल पेपर और इसी मॉडल पेपर से हम जानेंगे कि किस प्रश्न पर कितने नंबर हमें मिलते हैं और किस प्रश्न पर हमें कितने समय देने होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह जो मॉडल पेपर है आप देख सकते हैं कि 2021-22 का, यानी कि इसी साल जो होने वाला एग्जाम है उसी से संबंधित यह मॉडल पेपर है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है समय, जो हमें समय मिलते हैं वो 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं और जो हमारा पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का होता है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक नोट लिखा है। नोट में यह लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, कि हमें 15 मिनट जो होते हैं वह प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ प्रश्न नंबर 1, इस प्रश्न नंबर 1 में आपको टोटल 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात कहें तो प्रश्न नंबर 1 जो होता है वह 5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है। और प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और पाँचों के पाँचों एक एक नंबर के होते हैं, आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 है उसका जो क है उसमें क्या है, एक प्रश्न पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो जो प्रश्न नंबर 1 का जो क होता है वह इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। या इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देता है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तीसरा ऑप्शन है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। और चौथा ऑप्शन दिया है कि मैला आचरण कहानी विधा की रचना है। इसमें से आपको जो ऑप्शन सही लगे आपको उसी को लिखना होता है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए दूसरा जो प्रश्न होता है इसमें क्या होता है कि इसमें एक आपको रचना दिया होता है और हमें बताना होता है कि यह जो रचना है वह किसके किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ख में क्या पूछ रहा है कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। 1 नंबर का यह भी प्रश्न है। और यहाँ पे 4 जो है लेखक वो का नाम दिया हुआ है कि रामचंद्र शुक्ल जी का है, दूसरा कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, तीसरा कह रहा है कि राज्ञ राघव का है, कि चौथा में कह रहा है कि केदारनाथ सिंह का। तो आप यदि पहले चैप्टर को पढ़ा होगा रामचंद्र शुक्ल जी का तो उन्हीं का है रस मीमांसा जो एक आलोचना कृति है, आप जानते ही होंगे। अब देखिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरे प्रश्न में देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो जो तीसरा होगा प्रश्न नंबर 1 का जो ग होता है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है कि रचना दिया होता है और इसी रचना के लेखक का नाम हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे 4 दिए हुए हैं कि अथाह सागर के लेखक कौन है, आपको बताना है। अर्धनारीश्वरी के लेखक कौन है, मेरी असफलता के लेखक कौन है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। यदि इनमें से किसी एक रचना के लेखक का नाम यदि आप जानते हैं तो एक रचना के लेखक का नाम आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जो चौथा है घ, वह क्या पूछ रहा है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो देखिए पहला है राम वृक्ष बेनीपुरी का, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ महादेवी वर्मा जी का, तीसरा दिया कि रामविलास शर्मा का, कि चौथा प्रेमचंद्र का। तो आपको अगले वीडियो में हम इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों का जवाब हमें देना होता है कि एग्जामिनर हमें अच्छे मार्क दे। इस वीडियो में आप सिर्फ प्रश्नों को जानिए और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में आप जान सकेंगे। और देखिए यहाँ पे अंगों में पूछ रहा है कि त्यागपत्र किस विधि की रचना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ उपन्यास विधि का है, कि कहानी विधि का है, कि नाटक विधि का है, कि एकांकी विधि का है। और देखिए दूसरा प्रश्न नंबर जो 2 है उसमें क्या पूछ रहा है कि रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए।
ख पूछ रहा है कि छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ग का पूछ रहा है कि उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। और देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है यही कर रहा है कि निम्नलिखित गंधांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको प्रश्न नंबर 3 में दो गंधांश दिए होते हैं, जिन गंधांशों को पढ़ करके उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क है, यहाँ पे एक गंधांश दिया हुआ है और नीचे जो है कुछ प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त गंधांशों का संदर्भ लिखिए। यानी कि इस गंधांश को हमें पहचानना है कि यह जो गंधांश है किस पाठ से संबंधित है और उस पाठ के लेखक कौन है, क्योंकि गंधांश के संदर्भ में हमें यही लिखना होता है कि यह किस पाठ से संबंधित है और इसके जो लेखक है वह कौन है। उसके बाद कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो रेखांकित किया गया है इन्हीं गंधांशों का हमें व्याख्या करना होता है। उसे कह रहा है कि उपयुक्त गंधांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है, और इसी गंधांश से हमें प्रश्न पूछा गया है और इसी प्रश्न का हमें जवाब देना होता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे अथवा करके दिया है। यदि आप उस पैसेज को नहीं समझ पाते हैं या नहीं जानते हैं तो आप इस पैसेज को पढ़िए और जानिए कि यह जो पैसेज है किस पाठ से संबंधित है और उसके लेखक कौन है, क्योंकि वही प्रश्न यहाँ पे भी पूछा जाता है कि गंधांश का संदर्भ लिखना होता है, उसके बाद से रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है और एक प्रश्न पूछा होता है, उसी प्रश्न का हमें जवाब देना होता है इसी गद्यांश से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 4 है वो यही है कि निम्नलिखित पंद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, एक हमें पंद्यांश दिया हुआ है और इसी पंद्यांश को पढ़ करके इनका हमें जवाब देना होता है। प्रश्न नंबर 4 में भी हमें दो प्रश्न दिए होते हैं। यदि आप इस प्रश्न को हल नहीं कर पा रहे हैं तो अथवा में दिया होता है एक दूसरा, आप उसे पढ़ करके उसका व्याख्या कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको 3 लेखकों का नाम दिया होता है और 3 नंबर का यह प्रश्न भी होता है। इनमें से किसी एक लेखक का हमें जीवन परिचय देना होता है। खंड ख में देखिए तो यहाँ पे दिया निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने 3 कवियों का नाम दिया गया है, जिनमें से एक का हमें जीवन परिचय लिखना है। तो यदि आप जीवन परिचय लिखना चाहते हैं बहुत अच्छे ढंग से, तो हमने अपने चैनल पर सभी लेखक और लेखिकाओं का जीवन परिचय अपलोड कर दिए। क्लास 10th के बच्चों के लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाए हैं और क्लास 12th के बच्चों के लिए हम अलग प्लेलिस्ट बनाए हुए। जाएं और वहां से आप लेखकों का और कवियों का जीवन परिचय आसानी से एक नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद से चलिए प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि संस्कृत में एक गद्यांश दिए हुए होते हैं, उन्हीं का हमें अनुवाद हिंदी में बनाना होता है। यदि आप उस प्रश्न को नहीं कर पाते हैं तो एक अलग प्रश्न दिया होता है जो एक श्लोक होता है और इसी श्लोक का हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए। तो आप जानते ही होंगे कि आपके पुस्तक में सिर्फ एक ही चैप्टर है जो श्लोक का है। यदि आप उस श्लोक का हिंदी में अनुवाद बनाना सीख लेते हैं तो आपके लिए यूपी बोर्ड एग्जाम में पूरे 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 7 है वो यही पूछ रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी कि 4 लाइन का हमें संस्कृत में श्लोक लिखना होता है, तो आपको 2 नंबर इस पर मिल जाते हैं। चलिए यहीं पर जो प्रश्न नंबर 7 का जो ख है देखिए उसमें क्या पूछता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से
किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पे टोटल 5 प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से सिर्फ 2 का ही हमें उत्तर देना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यह जो क्वेश्चन नंबर 8 है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमेशा के लिए समझिए निश्चित ही होता है कि करुण अथवा हास्यरस का अस्थायी भाव और परिभाषा बताइए। जो 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें या तो आप करुण रस की परिभाषा लिखिए या हास्य रस की परिभाषा लिखिए, जो 2 नंबर के प्रश्न के रूप में पूछा गया है। और प्रश्न नंबर 8 का ख है, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। या आप उपमा का परिभाषा बताइए, रूपक अलंकार की परिभाषा बताइए और उदाहरण भी हमें बताना है। तो हमने अपने चैनल पर रस और अलंकार और छंद इन तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके वीडियो को अपलोड कर दिया जाए और वहां से आप इन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे गौ में क्या पूछा है कि सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए बताइए। यह भी 2 नंबर का ही प्रश्न है। तो देखिए हमने अपने चैनल पर सोरठा और रोला से भी संबंधित परिभाषा और उदाहरण को भी बताए हैं, जाएं और वहां से उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो देखिए सोरठा और रोला को हमें एक ट्रिक के माध्यम से भी बताए हैं। प्रश्न नंबर 9 जो है वह पूछ रहा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। जो पूरे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या कर रहा है कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो यहाँ पे जो है टोटल 6 उपसर्ग दिए गए हैं। इन्हीं उपसर्गों से हमें एक एक शब्द बनाने हैं। यदि आप नहीं जानते हैं उपसर्ग क्या होते हैं तो हम अपने चैनल पर उपसर्ग के भी बारे में बता दिए हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल से जान लीजिए कि आगे आपको सु रहना चाहिए और पीछे से आपको कुछ शब्द जोड़ करके एक शब्द बनाना होता है। जैसे सु लिखा है तो सु में जो क्या आप जोड़ें कि एक शब्द और बन जाए। जैसे सु है तो सु में क्या जोड़ दें कि हमें एक शब्द मिल जाए। तो जैसे मान लीजिए सुव्यवस्थित। प्र है तो प्र में क्या हम जोड़ दें कि एक अलग शब्द बन जाए, यानी कि प्रगति। उसी प्रकार से हमें जोड़ करके क्या बनाने, एक शब्द बनाने हैं। तो इसी प्रकार से जो ख है उसमें क्या है, 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक शब्द बनाइए। यहाँ पे जो प्रत्यय में क्या होता है, ये जो दिए गए शब्द हो गए वह पीछे की ओर यानी कि होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ना है, जैसे लड़ना, पढ़ना, घूमना, चलना, ऐसे शब्द को बना करके हमें प्रत्यय बनाने हैं जो 2 नंबर मिलते हैं। जैसे पन है तो क्या हो, लड़कपन, बचपन। इसी प्रकार से हमें शब्द बनाने होते हैं। उसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 9 का ही ग में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। तो चलिए यहाँ पे क्या बताना हमें, समास विग्रह। में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पे जान लीजिए कि जो तत्सम रूप लिखना होता है, सीधे से हम बता रहे हैं आपको कि तत्सम रूप में समझिए संस्कृत, यानी कि हिंदी में शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों को हमें संस्कृत में लिखना है। जैसे घर है तो घर को हम संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे, मानुष है तो उसको हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, गाँव को हम क्या लिख सकते हैं, चांद को। यानी कि किन्हीं 2 का ही हमें तत्सम रूप लिखना होता है। अंग में देखिए क्या कर रहा है कि अंग में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द के शब्द 2 पारिवाची लिखिए। अंग में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पारिवाची लिखिए। यानी कि हमें क्या लिखना है, पारिवाची लिखना है, जिसके लिए हमें 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद से देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। इस पे हमको कितने नंबर मिलेंगे, तो 2 नंबर। उसके बाद से देखिए ख। तो ख में क्या पूछ रहा है कि शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन के रूप लिखिए। तो ख में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए। तो चलिए इस वीडियो को भी हम बहुत ही जल्द अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं एक ट्रिक के माध्यम से। तो इस वीडियो को भी आप जल्द ही पा जाएंगे। उसके बाद से देखिए गौ में क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। जो 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो देखिए यह जो 2 नंबर के प्रश्न है आपको सिर्फ 15 सेकंड के अंदर ही मिल जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखें तो जल्दी से जाइए जो धातु रूप का जो प्लेलिस्ट है उसमें, और वहां से आप इनका वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप 15 सेकंड के अंदर ही 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि हम ट्रिक के माध्यम से इसको भी बता दिए हैं। उसके बाद से देखिए जो घ है उसमें अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे हमें हिंदी में दिया हुआ है, इसका हमें संस्कृत में अनुवाद बनाना होता है। उसके बाद से आप प्रश्न नंबर 10 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ 4 टॉपिक हमें दिए हुए हैं, इन्हीं में से किसी एक टॉपिक पर हमें निबंध लिखना है, जिसके लिए हमें 6 नंबर मिलेंगे। उसको से देखिए जो 12वां प्रश्न है वो यही है, कह रहा है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमें खंडकाव्य दिए गए हैं, तो यहाँ पे टोटल 11 या 12 खंडकाव्य हैं, जिसमें से एक खंडकाव्य आपके लिए है, जो आपके लिए आपके स्कूल में बताया गया होगा खंडकाव्य। उसी खंडकाव्य का उत्तर आपको देना होता। आपके स्कूल में बताया जाएगा कि किस खंडकाव्य पे आपको उत्तर देना होगा, क्योंकि अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग खंडकाव्य होता है।